और नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू एक ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि सीजीआई, अरे नरेंद्र मोदी जी, आपका जो वो अजीत भारती है जो आपकी विचारधारा को पूरे देश में फैलाता है, उसको कब जेल भेजोगे? आप बताइए ना कि इस देश में स्कूल शिक्षा बनाने के लिए पीआईएल क्यों नहीं होता है? इस देश में ये जातिवाद खत्म करने के लिए पीआईएल क्यों नहीं पढ़ता है, लेता है? आप बताइए, ये जातिवाद, ये मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं कि आज अब हिंसा से ऊपर उठ करके अब लोगों की जान ली जा रही है। उनकी, जिसने सीजीआई पर जूता फेंका, इनके पार्टी के लोग उस जातिवादी का महिमा मंडन कर रहे और अत्याचार के खिलाफ निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से संविधान का राज खत्म हो गया है। अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर इस जाति आधारित आतंकवाद के खिलाफ जो है मुहिम नहीं खड़ा किया गया तो फिर से पूरा देश जो है वो इन मनुवादियों, इन जातिवादी राक्षसों का गुलाम बनने जा रहा है। अतुल जी, सीजीआई को जूता मारने की कोशिश की गई है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, पूरे देश में आज जाति आधारित आतंकवाद चरम पर है। ये आतंकवाद भी नहीं है, ये नरसंहार का रूप ले चुका है और इसको एक नए शब्दावली से हम नवाज रहे हैं, जातंकवाद। ये जातंकवाद पूरे देश के लिए ये बर्बादी का रास्ता अख्तियार हो रहा है और अगर समय पर इस जाति आधारित आतंकवाद के खिलाफ जो है मुहिम नहीं खड़ा किया गया तो फिर से पूरा देश जो है वो इन मनुवादियों, इन जातिवादी राक्षसों का गुलाम बनने जा रहा है। जी, क्या ये जूता सीजीआई पे लगा है पूरे देश? नहीं, ये तो पूरा देश मुगालते में है, गलतफहमी में है कि आज संविधान का राज है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से संविधान का राज खत्म हो गया है। अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, वर्ण व्यवस्था पूरे देश में लागू हो चुकी है। आप किस मुगालते में, क्यों, किस बात का ढोल पीट रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे? कौन सा लोकतंत्र, कहाँ लोकतंत्र? अरे आपने देखा हरिओम वाल्मीकि का क्या हश्र किया गया? ये 21वीं सदी का भारत है। इस तरीके से लोगों को घसीट करके उनकी जान ले ली जाएगी। अभी आपने देखा आईपीएस वाई पूरन कुमार को किस तरीके से, मतलब एक अधिकारी जो अपनी मेहनत से जो है आईपीएस बनता है, उस जातिवादी प्रथा को तोड़ता है, अपने समाज से ऊपर उठ करके जो है वो ब्यूरोक्रेसी में जाता है, उस व्यक्ति को इतना मजबूर किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार लेता है। आप बताइए, ये जातिवाद, ये मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं कि आज अब हिंसा से ऊपर उठ करके अब लोगों की जान ली जा रही है, उनकी जो है उनका नरसंहार हो रहा है। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। हम आज अगर बाबा साहब होते तो रो रहे होते, आज अगर फूले अंबेडकर, पेरियार अगर होते तो वो जेल में होते। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक न्याय के उस मशाल को लेकर के चलते। और आज जो लोग लोकतंत्र के सीढ़ी चढ़कर संविधान के संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, आज उन लोगों ने पूरे तरीके से हाईजैक कर लिया है पूरे संवैधानिक व्यवस्था को और वहां से फरमान जारी हो रहा है। ये तो राजशाही से भी खतरनाक जो है काल इस देश में चल रहा है। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि देश में जात पात नहीं है, सभी समान है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, मोदी जी के तमाम लोग उस जातिवादी राक्षस जिसने सीजीआई पर जूता फेंका, इनके पार्टी के लोग उस जातिवादी का महिमा मंडन कर रहे और नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू एक ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि सीजीआई, अरे नरेंद्र मोदी जी, आपका जो वो अजीत भारती है जो आपकी विचारधारा को पूरे देश में फैलाता है, उसको कब जेल भेजोगे? आप मुझे बताओ। और एएनआई जैसे गोदी मीडिया वो जो किशोर राकेश किशोर का इंटरव्यू चला रहा है। मतलब जिस व्यक्ति ने इस देश के संविधान पर नहीं, इस देश की आत्मा पर जूता फेंका है,
ये दिखाता है कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाना चाहिए। अरे जब जब जाति के आधार पर भेद होगा, जब जाति के आधार पर लोगों को अपमानित किया जाएगा, लोगों की हत्या की जाएगी, नरसंहार किया जाएगा, तो आज आप बताइए ना कि अब इस देश में सीजीआई से बड़ा पद कौन सा होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद एक ही है। और अगर उस पद पर भी जाकर के व्यक्ति के ऊपर जूता चले, उसका सामाजिक बहिष्कार हुआ, पूरा भाजपा की ट्रोल मीडिया ने उस राकेश किशोर को जो है हीरो बना रहे हैं, उसको मनुवाद का एक नया चेहरा बना रहे हैं, और गोदी मीडिया उसको पूरे देश में फैला रही है। इस देश को क्या हो गया है? इस देश के जो है लॉजिक को, इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को मार दिया गया है। ये खतरनाक है। देखिए, अगर किसी भी देश से अगर शिक्षा, अगर उसकी रेशनल थिंकिंग, अगर उसकी लॉजिकल थिंकिंग को अगर मार दिया जाएगा तो वो देश भी मर जाएगा, वो देश भी मर जाएगा। सीजीआई को भी तो सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए था ना? क्या टिप्पणी क्या नहीं, सीजीआई साहब ने क्या कहा? सीजीआई साहब ने कौन सा गलत बात कहा? नहीं, आज आप कोई भी पीआईएल डाल दो। अब आप पीआईएल डाल दो कि हम मूर्तियों को ठीक करें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जो मूर्ति है वो उसकी स्थिति आज से थोड़ी है, सैकड़ों साल से है। और ये मामले क्या कोर्ट में अब इस तरीके के हर दिन रोज एक नया मंदिर का जो है मस्जिद घोषित कराओ, एक नया जो है आप झगड़ा लगाओ। ये कोर्ट अब इसीलिए रह गया है कि ये मनुवादियों की जो दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता है उसको एंटरटेन करेगा। ये आप बताइए ना कि इस देश में स्कूल शिक्षा बनाने के लिए पीआईएल क्यों नहीं होता है? इस देश में ये जातिवाद खत्म करने के लिए पीआईएल क्यों नहीं पड़ता है? आज भी अभी गुजरात में जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, आजादी के 75 साल बाद पहली बार एक दलित समाज का व्यक्ति सामाजिक दुकान पर अपना बाल कटवा पाया है। आज 75 साल में अभी आगरा में आपने देखा कि पूरी पुलिस की फौज को खड़ा करना पड़ा एक दलित की बारात निकालने के लिए, क्योंकि वहां के मनुवादी दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता के लोग उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे। मूंछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है। राजस्थान पे पानी पीने के लिए, पानी एक सवर्ण के घड़े से किसी ने पानी पी ली तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। आप जाकर के देखिए, अभी हरिओम वाल्मीकि किस तरीके से दलित होने का उसको जो है सजा मिला। क्या हम कह रहे हैं? हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम फिर से उसी अनसिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसी वहशी पने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज उन मनुवादियों की संकीर्ण दलित विरोधी मानसिकता फिर से सत्ता में है। और मैं कहना चाह रहा हूं, 5 लाख से ज्यादा संगठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो है वो रजिस्टर है। अरे कब जागोगे? जब पूरे देश में नरसंहार होगा, जब कोई बचेगा नहीं, कब जागेंगे? आज बताइए मुझे, मतलब शर्म आती है, दुर्भाग्य की बात है, पीड़ा की बात है कि देश में 80 से ज्यादा बहुजन सांसद हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के कोटे से सांसद हैं। अरे आपका जमीर मर गया है? कितने लोग गए हरिओम वाल्मीकि से मिलने? कितने लोग गए आईपीएस वाई पूरन की वाइफ से मिलने? आज आप देखिए, समझिए और सोचिए, चेतना को जगाइए। अगर अब नहीं जागेंगे तो ये जो बाबा साहेब ने जो सामाजिक न्याय का कारवा अपने खून पसीने बलिदान से यहाँ तक लाया था, उसको फिर से खत्म किया जा रहा है, उसको फिर से जो है निस्तनाबूद किया जा रहा है, निस्तनाबूद किया जा रहा है। जी। लेकिन जो वाई कुमार जो हैं, उनकी डेड बॉडी को 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। देखिए, पूरे हरियाणा में अघोषित आपातकाल है। भाजपा की दलित विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता परस्त है। इसे सिर्फ और सिर्फ प्यारी है तो अपनी कुर्सी। अभी फिर एक और अपडेट उसमें आ रहा है कि एक और व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली है हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के एएसआई ने जिसने वाई पूरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आप समझिए, ये जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे, हरियाणा के बहुत रसूखदार लोगों का नाम है। अभी आप बताइए ना, अभी तक हरियाणा के सरकार ने इस जातिवादी डीजीपी को बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ छुट्टी पर भेज देने से जो है पीछा छुड़ा लेंगे? आप समझिए, पूरा देश आज जो है वो
प्रताड़ित है, दुख में है, पीड़ा में है। और इस जातिवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम इस देश में। ये सरकार, इसको अंदाजा भी नहीं है कि ये ज्वालामुखी पर बैठी है, और ये जो ज्वालामुखी फटेगा, फिर कोई इस देश के जनता के बांध को कोई रोक नहीं पाएगा। जनता की सहनशीलता को, उसकी कमजोरी कतई ये सरकार ना समझे। हम बता रहे हैं, घटनाएं जाति को देखकर हो रही हैं, जाति आधारित नहीं बिल ये पूरे देश में हो रही हैं। बहुत सी घटनाएं तो आप तक आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि उनको वहीं दबा दिया जा रहा है, उसका वहीं गला घोट दिया जा रहा है। आज क्या मैं तो कह रहा हूं, अभी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट है कि भारत तो अब डेमोक्रेसी नहीं रहा। इंडिया हैज बिकम अ पार्शियल डेमोक्रेसी, और पार्शियल डेमोक्रेसी से धीरे धीरे ये जो है हिटलर शाही, तानाशाही में बदल जाएगा। आज जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता जो आया है, ये बाबा साहेब के संविधान को कुचल करके उसकी अर्थी पर खड़े होकर के ये भारतीय न्याय संहिता, आप बताइए इस देश के शिक्षावादियों को, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है। आप जितने अभी भीमा कोरे गांव का मामला चल रहा है, आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से हिंसा, दंगे और सांप्रदायिकता का माहौल है। इस माहौल में अब एक ही रास्ता है इस देश में, क्रांति का रास्ता है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा कि इस मनुवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। अब इस भारत को, इस महान भारत को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है क्रांति, क्रांति, क्रांति।